फरवरी 1962 इंडो चाइना वॉर रुकने के पूरे 3 महीने बाद सर्च पेट्रोल रेजांगला पोस्ट पहुंची और वहां उन्होंने जो देखा उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। 114 भारतीय सैनिकों की बॉडीज बर्फ में जमी हुई, वो भी फाइटिंग पोजीशन में, राइफल्स हाथ में, उंगलियां ट्रिगर पर और निशाना दुश्मन की तरफ, यानी जैसे मौत भी उन्हें लड़ने से ना रोक पाई हो। मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे रेयर मोमेंट जहां 3000 की दुश्मन फौज के खिलाफ सिर्फ 120 भारतीय होने के बावजूद किसी एक ने भी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। द बैटल ऑफ रेजांगला के 120 बहादुरों की मिलिट्री सोर्सेज से मिली हुई डिटेल्स पर आधारित इस कहानी में मैं प्रतीक वानखड़े आपका स्वागत करता हूँ। 1962 का इंडो चाइना वॉर क्यों और कैसे हुआ, इस पर थिंक टैंक की एक डॉक्यूमेंट्री ऑलरेडी अवेलेबल है। इस वीडियो में बात करेंगे उसी वॉर के दौरान हुए एक बैटल की। 18 नवंबर 1962 सुबह 3 बजे लद्दाख के चोशुल सेक्टर में बसी एक माउंटेन पैस 18,000 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड, जहां टेम्परेचर -20 डिग्रीज, हवा इतनी तेज कि किसी आम इंसान का खड़े रहना भी मुश्किल हो जाए। ऐसी लोकेशन पर अपनी पोस्ट पर तैनात थी मेजर शैतान सिंह की लीडरशिप में अहीरों की चार्ली कंपनी 13 कुमाऊं। रात के अंधेरे में इंडियन सोल्जर्स ने ये नोटिस किया कि कुछ ट्रूप्स उनकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उन्हें शायद उस वक्त इस बात की भनक भी नहीं थी कि धीरे धीरे इन पहाड़ों पर 3 से 4 हजार चाइनीज सोल्जर्स इकट्ठा होने वाले थे। ऐसी सिचुएशन में अगर किसी नॉर्मल यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर होता तो अपनी यूनिट को पीछे हटने के लिए कहता, पर मेजर शैतान सिंह ने कहा स्टैंड योर ग्राउंड। वो जानते थे कि रेजांगला पास भारत के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। कैसे, ये मैं आपको भी समझाऊंगा, लेकिन पहले उस रात की कहानी। वेव 1 द फर्स्ट असॉल्ट। चाइना ने पहला अटैक एरिया मोर्टर शेलिंग से शुरू किया। इतनी जबरदस्त शेलिंग की पहाड़ों की चोटियां भी हिलती हुई महसूस होने लगी। इस अटैक में कई भारतीय जख्मी हुए, पर जब भारत की तरफ से मशीन गन फायरिंग ओपन की गई तब ये अटैक कोलैप्स हुआ। इसके बाद चाइना ने यूज की ह्यूमन वेव टैक्टिक। इस टैक्टिक में ज्यादा सोल्जर्स होने के एडवांटेज को यूज किया जाता है। एक के बाद एक वेव्स में चाइनीज सोल्जर्स ने डायरेक्टली फ्रंटल असॉल्ट शुरू किया। हर वेव में 500 से 600 चाइनीज सोल्जर्स। जब दुश्मनों की तरफ से गोलियों की बारिश हो रही थी तब मेजर शैतान सिंह हर सेक्शन, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट जाकर भारतीय सैनिकों को आखिरी दम तक लड़ने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। ऐसे में गोली उन्हें भी लगी, फिर भी बिना रुके वो लड़ते रहे। सुबह होने से पहले चाइना ने और भी बड़ा अटैक लॉन्च किया। मोर्टार्स, हैंड ग्रेनेड और ह्यूमन वेव टैक्टिक्स को कंबाइन कर दिया। चारों तरफ आग और तबाही। ऐसे में सुबह 5:40 पर रेडियो लाइन कट हो गई। कम्युनिकेशन करने का कोई जरिया नहीं बचा और ना ही बैकअप की कोई उम्मीद। बैटल अब 1-on-1 हैंड टू हैंड कॉम्बैट तक पहुंच गया। कोई भी भारतीय सैनिक मरते दम तक पीछे नहीं हटा। ये सारे 120 सोल्जर्स अहीर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और मोस्टली हरियाणा के रेवाड़ी और उसके आसपास के गांव से थे। चाइनीज भी उनकी बहादुरी को देखकर शॉक्ड हो गए। उन्होंने एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट किसी भी बॉडी को म्यूटिलेट नहीं किया और कई केसेस में उनकी गन्स को बॉडी के पास रिस्पेक्टफुली लाकर रख दिया और वहां से पीछे हट गए। उन्होंने इन्वेजन जारी नहीं रखा। एक डर का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट हो गया था। बाद में इंटरसेप्ट की हुई एक चाइनीज रेडियो मैसेज में सुनने मिला, The Indian soldiers fought like demons। अगर उस दिन मेजर शैतान सिंह ने हार मान ली होती तो पता है क्या होता? रेजांगला पास एक नेचुरल बैरियर है चाइना और लद्दाख के बीच में। अगर ये 120 बहादुर चाइना को ना रोकते तो चोशुल सेक्टर खतरे में आ जाता, वहाँ की एयर स्ट्रिप तबाह हो जाती और सप्लाई लाइंस खत्म हो सकती थी। फिर पूरा लद्दाख एक्सपोज हो जाता। और एक चौंका देने वाली बात, रेजांगला बैटल के बस 3 दिनों बाद चाइना ने सीज फायर अनाउंस कर 1962 के इंडो चाइना वॉर का एंड किया। भारतीय सैनिकों की इस बहादुरी को सम्मानित करने के लिए लद्दाख के चोशुल सेक्टर में एक मेमोरियल बिल्ड किया गया है, जिसे अहीर धाम के नाम से भी जाना जाता है। मेजर शैतान सिंह भाटी को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 120 बहादुर में उनका रोल फरहान अख्तर प्ले कर रहे हैं। इस वॉर के 50 साल बाद हरियाणा के रेवरी में भी एक मेमोरियल का इनॉग्रेशन हुआ, जहां पर लिखा है, हाउ कैन अ मैन डाई बेटर देन फेसिंग फियरफुल ऑड्स फॉर द एशेस ऑफ हिज फादर्स एंड द टेम्पल्स ऑफ हिज गॉड्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी 1962 इंडो चाइना वॉर पर बनी डॉक्यूमेंट्री और भी अच्छी लगेगी। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।